वाले हैं कि यार जो हमारे बॉम भैया होते हैं उसके अंदर जो हमारा लोकेशन सिंपली मेथड होता है और हिस्ट्री मेथड होता है, इन दोनों के बारे में हम सिंपली एक वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। कुछ ज़्यादा लंबा वीडियो होगा नहीं, लेकिन आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सिखा देगा ये वीडियो, तो यार ये वीडियो को स्किप ना करें। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सिंपली जो मेरा पहले वाला वीडियो है सिंपली जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे स्क्रीन ऑब्जेक्ट के बारे में, इनफैक्ट आपको सिंपली स्क्रीन पे कोड भी दिख रहा है, ये कोड उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर है, ज़रूर चेकआउट करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं, इधर उधर की बातें छोड़ते हैं और एक नई फाइल बनाते हैं, काम पे फोकस करते हैं। tut3.html नाम से सिंपली मैं एक फ़ाइल को यहाँ पे बना दूंगा, और जैसे मैंने इंटर मारा तो मेरे सामने tut3.html नाम से मैंने फ़ाइल बना दी। और मैं इस टाइप से शिफ्ट प्रेस 1 टाइप करूँगा, बेसिक टेम्पलेट मेरे पास ओपन हो जाएगा। थोड़ा जूम कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, ज़्यादा जूम भी नहीं, बस इस टाइप से थोड़ा ठीक ठाक लगना चाहिए। और अभी हम सिंपली करेंगे क्या, अभी मैं डाल दूंगा आप लोगों के लिए टाइटल, आप डाल दिया करो। अगेन मैं सिंपली बोलूँगा, टाइटल आप डालते हो तो यार आपको पता चलता रहता है कि आप लोग नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाओगे तो यार उसमें भी आप लोगों को टाइटल डालोगे तो एक हैबिट सी हो जाएगी और आपको फिर प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक ध्यान में आने लगेंगी, ये प्रोजेक्ट हमने बना दिया है पहले, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं सिंपली टाइटल के अंदर क्या डालें। हम टाइटल के अंदर डाल सकते हैं लोकेशन, डाल सकते हैं, एंड सिंपली हम डाल सकते हैं हिस्ट्री मेथड सिंपली, है ना। तो मैंने सिंपली यहाँ पे डाल दिया हिस्ट्री, STORY करना था यार, हिस्ट्री कर दिया परफेक्टली। सिंपली अगर मैं सिंपली यहाँ पे जाके कोड को रन करूँ तो गो लाइव पे आप लोग क्लिक कर सकते हो और आप देख सकते हो यार मेरा सिंपली ये लोकेशन एंड हिस्ट्री नामक सिंपली एक नई टैब ओपन हो चुकी है यहाँ पे। और इनफैक्ट सही है, आप लोग इतना कर लिया तो आपका कोड रन हो जाएगा। अब सिंपली देखो मैं आपको बताता हूँ कि यार जो सिंपली आपका लोकेशन मेथड है वो सिंपली क्या करता है। लोकेशन मतलब यार लोकेशन का मतलब क्या होता है यार, सभी को पता है, ठीक है। अब देखो यार मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो लोकेशन है, मान लो कि कल के दिन मुझे ये URL यूज़र क्या टाइप कर रहा है उसका मुझे लोकेशन प्रोवाइड कर दो, तो आप लोग उस चीज़ को कैसे गेट कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। स्क्रिप्ट टैग लिखते हैं, डायरेक्ट मैं सिंपली console.log के अंदर चलूँगा। आपको सिंपल लिखना, विंडो के साथ आपको डील करनी पड़ेगी, जो भी आपका सिंपली लोकेशन होता है उसके साथ। अगर आपको सिंपली इसका हाइपर रेफरेंस चाहिए तो आप सिंपली आप डालोगे href, इस टाइप से क्या डालोगे आप href डालोगे, सेव करोगे, प्रोग्राम को रन करोगे, इंस्पेक्ट पे क्लिक करोगे। अब जैसे मैं सिंपली इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँगा कंसोल के अंदर, आप लोग देख सकते हो मुझे कंप्लीट डेटा, मुझे कंप्लीट इसको मैं एक बार कॉपी करके आप लोगों को मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखो, ये जो मैंने सिंपली यहाँ पे पेस्ट किया अभी, ये देखो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप लोग देख सकते हो यार सिंपली, ठीक है। HTTPS और सिंपली इसका पोर्ट नंबर, इस पोर्ट पे सिंपली रन हो रहा है, ये इसका पाथ है, इस टाइप से मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं इसके अंदर। अब यार कल के दिन मान लो कि कल के दिन मुझे इसका पाथ जानना रहा कि भाई सिंपली इसका पाथ कौन सा है वो मुझे प्रोवाइड कर दो आप लोग, तो इसका पाथ हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली यहाँ पे लिखना पड़ेगा अगेन console.log, और मैं यहाँ पे विंडो के साथ जाता हूँ। अगेन मैं सिंपली यहाँ पे डॉट लोकेशन मैं यहाँ पे डालता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ सिंपली पाथ नेम। तो यार आप लोग देखना सिंपली पाथ नेम tut3.html नाम से एक फ़ाइल बनाई थी, उसके अंदर मैं सिंपली कोड को रन कर रहा हूँ। और ये देखो सिंपली ये जो कोड इसका tut3.html ये सिंपली पाथ है, इनफैक्ट इसी फाइल के अंदर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इसने देखो कितनी इजीली हमको गेट करवा दिया कि भाई ये पाथ नेम है। अगर यार कल के दिन आपको सिंपली होस्ट नेम जानना हो तो आप लोग क्या लिखेंगे, आप लोग console.log लिखेंगे सिंपली विंडो के साथ अगेन डॉट लोकेशन, एंड आप यहाँ पे डाल सकते हो क्या, होस्ट नेम, इस टाइप से। अब मैं सिंपली अगेन होस्ट डालता हूँ तो मुझे होस्ट मिलेगा। देखो मैंने सिंपली होस्ट डाला तो मुझे सिंपली क्या मिल रहा है, होस्ट मिल रहा है। अगर मुझे सिंपली होस्ट नेम डालना रहता तो मैं सिंपली यहाँ पे डाल सकता हूँ होस्ट का नेम। तो यार आप लोग देख सकते हो मुझे ओनली होस्ट का नेम मिल रहा है, ये सिंपली इसका होस्ट का नेम है, ठीक है। लोकल होस्ट पे हम सिंपली काम कर रहे हैं। तो ये देखो सिंपली अभी ये होस्ट नेम है और इस कंप्लीट इसका होस्ट है, इस टाइप से। कल के दिन मुझे इसका प्रोटोकॉल जानना है। अगर प्रोटोकॉल देखो मतलब आपको बताता हूँ मैं सिंपली क्या होता है। अगर मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा क्या विंडो की जो भी लोकेशन होती है सिंपली, तो यार डॉट लोकेशन आप लिख दो और यहाँ पे आप सिंपली पास कर दो, क्या पास कर दो आप लोग सिंपली इसमें पास कर सकते हो प्रोटोकॉल, इस टाइप से। और पोर्ट तो मैंने कर ही दिया, प्रोटोकॉल, इस टाइप से। अब जैसे मैं सिंपली प्रोटोकॉल डालता हूँ तो ये देखो सिंपली इसके प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल्स मतलब होते हैं यार आपकी HTTP है या फिर HTTPS है, तो ये सिंपली HTTP है। आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। मैं सिंपली अगेन इसको कॉपी करूँ, कंप्लीट को मैं सिंपली इसको A करके Ctrl A करके बेसिकली, और मैं यहाँ पे डालूँ तो देखो
स्टार्टिंग के अंदर जो आपका URL होता है HTTP, अगर आप सिंपली HTTPS भी होता है, HTTP भी होता है, तो हमारा कौन सा फिलहाल करंटली HTTP है, तो इसने बता दिया कि भाई आपका HTTP है। ठीक है, इस टाइप से देखो ये मुझे दिखाई दे रहा है इस टाइप से। ठीक है, सो होप कि ये चीज़ क्लियर है। कल के दिन आपको मान लो कि यार यहाँ पे आ गए, सिंपली आपको कुछ ऐसा करना है कि कुछ असाइन करना रहता है इसके अंदर, तो आप लोग डेफिनेटली असाइन करवा सकते हो। कंसोल डॉट लॉग करना है, विंडो के साथ खेलना है, देन मैं सिंपली यहाँ पे डॉट लोकेशन डालता हूँ, देन मैं सिंपली यहाँ पे असाइन करवा सकता हूँ चीज़ों को। अब असाइन के बाद में आपको ऐसे ब्रैकेट्स लगाने हैं, और ये देखो सिंपली कुछ काम नहीं करेगा, ये बोलेगा सिंपली एक एरर जनरेट कर देगा कि ये साइन क्या है, इसमें कुछ ना कुछ एक आर्गूमेंट होना चाहिए, रिक्वायर्ड है। तो ये बोल रहा है देखो लोकेशन 1 आर्गूमेंट रिक्वायर्ड बट ओनली 0%, मतलब इसमें कुछ है ही नहीं। तो आप लोग यार मैं बताता हूँ, आप लोग यहाँ पे HTTPS अगर यहाँ पे आप www.google.com डालोगे तो सिंपली URL पे जाके चिपक जाएगा। और मैं सिंपली व्यू पे क्लिक करके टॉगल वर्ड रैप करूँगा ताकि मुझे इधर उधर खिसकाना ना पड़े चीज़ों को। तो अब आप लोग देखिएगा सिंपली मेरे पास google.com आ रहा है, लेकिन देखो सिंपली google.com आ रहा है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है मेरा, वरना मेरा google.com ओपन होता है। ठीक है, तो इस टाइप से हम सिंपली इसमें डाल सकते हैं। फिलहाल मैं इसको बंद करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सिंपली ये जो test.html नाम है, मैंने एक फाइल बनी थी test.html नामक, जो मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको सिंपली पहले वाले वीडियो के अंदर बताई थी, जहाँ पे हम सिंपली विंडो के साथ काम कर रहे थे। तो वो चीज़ हम सिंपली इसमें मैं पास करके दिखाता हूँ आपको। तो आपको इस test.html को कहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसके अंदर लिखना पड़ेगा। इसको मैं सिंपली कम्प्लीटली हटा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं सिंपली कंप्लीट हटा देता हूँ। इसके अंदर मैं डाल देता हूँ सिंपली test.html, सेव करता हूँ मैं प्रोग्राम को। तो ये आप लोग देखोगे यार, सिंपली मैंने जैसे इसको सेव किया और ये सेव नहीं हो रहा है, तो एक काम करना पड़ेगा मुझे। सबसे पहले तो इस पोर्ट को यहाँ से डिस्पोजिंग करके मुझे अगेन सिंपली गो लाइव पे क्लिक करना पड़ेगा। स्टार्ट हो रहा है, तो ये देखो यार मुझे दिस इज द सम कंटेंट मिल रहा है। क्यों मिल रहा है मुझे, क्योंकि ये जो test.html नामक फाइल है, इसके अंदर देखो सिंपली क्या लिखा है मैंने, test.html, ये रहा सिंपली आपका दिस इज द सम कंटेंट, ये यहाँ से मुझे मिल रहा है दिस इज़ द सम कंटेंट, इस टाइप से। ठीक है, तो होप की चीज़ें क्लियर है, इसमें कोई आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। मैं अगेन सिंपली पोर्ट को डिस्पोजिंग करके अगेन सिंपली मुझे गो लाइव पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, और मुझे राइट क्लिक करके सिंपली इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ। ये देखो मुझे सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं अभी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी आपके सामने ऐसी कंडीशन होती है कि आप लोग इसको गेट कैसे करोगे, तो ये चीज़ आपको बॉम के अंदर जो लोकेशन मेथड होता है वो सिंपली आपको प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो यार हिस्ट्री क्या होती है, कैसे हम सिंपली इसका यूज़ करते हैं। तो यार सपोज दैट मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा और एक बटन बना लूँगा, इस बटन का मैं नाम डाल दूँगा सिंपली मैं एक सिंपली यहाँ पे एक क्लास प्रोवाइड कर देता हूँ, जिसका मैं डाल देता हूँ नेक्स्ट नाम सिंपली। ठीक है, नेक्स्ट, और यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली फॉरवर्ड। अभी फॉरवर्ड क्या होगा, अभी आप लोग निश्चित रहिए, आपको पता चलेगा। और मैं सिंपली एक बटन और बना लेता हूँ, जिसके में मैं क्लास डाल देता हूँ सिंपली प्रेव, या फिर बैक कर दो, ठीक रहेगा। और मैं यहाँ पे सिंपली डाल देता हूँ बैक, इस टाइप से। तो देखो दो बटन मुझे दिख रहे हैं, फॉरवर्ड एंड बैक सिंपली। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर इसको गेट किया जाए, जो भी मैंने सिंपली एलिमेंट बनाया HTML के अंदर उसको गेट करो आप लोग। तो सिंपली आप लोग ऐसा लिखते हो, लेट नेक्स्ट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। ठीक है, स्पेलिंग परफेक्ट लिखना है, क्वेरी सिलेक्टर डॉट इस नेक्स्ट को करो गेट। सिंपली डॉट क्यों लगाया, क्योंकि वो एक सिंपली क्लास है। इसी तरीके से मैं सिंपली लेट बैक के लिए सिंपली मैं इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ करते हुए मैं सिंपली यहाँ पे डॉट बैक लिख देता हूँ। और इसमें कोई भी प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होनी चाहिए। मैं सिंपली करूँगा क्या, मैं ऐसा करूँगा कि यार ये जो नेक्स्ट है इस पर एक इवेंट को लिसन कर दो, अगर इस पर कोई भी क्लिक करेगा तो सिंपली एक फंक्शन चल जाए इस टाइप से, इस टाइप से सिंपली फंक्शन चल रहा है। ये चीज़ मैं सिंपली इस पर अपना दूंगा, किस पे, जो मेरा सिंपली बैक वाला है बटन, इस पर सिंपली अपना दो। ठीक है, तो अब देखो सिंपली हम करेंगे क्या, अगर ये फंक्शन चलेगा तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इस फंक्शन के अंदर मैं कर दूंगा कि इस विंडो की जो भी हिस्ट्री होती है उसमें आप सिंपली फॉरवर्ड कर दो इस टाइप से, और आपको ब्रैकेट्स लगा देने हैं। और यही चीज़ मैं सिंपली इसमें करूँगा। तो आपको लिखना किस टाइप से पड़ेगा, विंडो लिखो, देन आप सिंपली अगेन हिस्ट्री लिखो। अब हमने सिंपली पहले फॉरवर्ड किया था, अब हम लिखेंगे सिंपली बैक इस टाइप से, और इस टाइप से मैं सिंपली ब्रैकेट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो यार देखो सिंपली इस बटन पे कोई क्लिक करेगा तो ये जो कोड है सिंपली रन होगा। तो ये कोड रन होगा, ये कोड हमने क्या बताया, इस कोड के अंदर इतना बोल रहा है सिंपली कोड की विंडो की हिस्ट्री फॉरवर्ड कर दो। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ। एक काम करते हैं, वो काम सिंपली ये करते हैं कि
हम क्या करते हैं, हम सिंपली ऐसा करते हैं कि ये जो सिंपली test.html नामक सिंपली फाइल है, इसको मैं सिंपली कॉपी पाथ करता हूँ सबसे पहले तो, ठीक है। और मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसके अंदर सिंपली मैं पेस्ट करता हूँ। तो देखो मुझे कुछ दिस इज सम कंटेंट मिल रहा है, ठीक है। बट अगेन मैं सिंपली क्या करूँ, मैं इस 23.html नाम से अभी जो हम काम कर रहे हैं इस वाली फाइल को मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँ एंड सिंपली मैं पेस्ट करूँ, एंटर मारूं, तो अब देखो सिंपली क्या होगा, मैं सिंपली अगर इस फॉरवर्ड पे क्लिक करूंगा तो देखो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे मैं सिंपली बैक पे क्लिक करूंगा सो 3 to 1 एक्सीलेंट, देखो दिस इज सम कंटेंट मेरे पास आ रहा है। सिंपली मैं क्योंकि मैंने बैक किया ना फाइल को, भाई बैक किया मैंने तो सिंपली बैक हो जाएगा। इसी तरीके से आपका सिंपली फॉरवर्ड भी काम करेगा, कोई इसकी आगे कोई और फाइल हमने बैक कर दी तो ये देखो सिंपली फॉरवर्ड भी काम करेगा। अभी तो सिंपली बैक ही काम करेगा क्योंकि बैक ही जा सकते हैं हम, लेकिन अगर यहाँ पे सिंपली कोई फॉरवर्ड चीज़ें आ जाती है, मतलब इसके आगे भी कोई फाइल करनी है आपको आगे, तो आप सिंपली फॉरवर्ड का यूज़ कर सकते हो। इस टाइप से आप सिंपली अपनी वेबसाइट के अंदर ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हो इजीली, ठीक है। होप कि ये चीज़ें क्लियर हैं। आप लोग बोलोगे कि यार इसका एक्चुअल इंप्लीमेंट क्यों, कहाँ पे करें और कैसे करें, क्यों करें, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा। सिंपली एक वेबसाइट बनाएंगे जिसमें काफ़ी हद तक हम सिंपली बॉम्ब के बारे में बात कर रहे होंगे उसके अंदर, और ऐसी प्रोजेक्ट रहेगी वो सिंपली, ठीक है। आपको डेफिनेटली अच्छी लगेगी तो यार उस वीडियो को भी देखना सिंपली, ठीक है आप लोग। और बस गाइज आज इस वीडियो इतना ही। होप कि आपको सिंपली हिस्ट्री मेथड एंड लोकेशन मेथड क्लियर हो गए होंगे। नहीं क्लियर हुए हैं तो यार हो गए, ऐसी बात नहीं है, कुछ था नहीं, ठीक है। अगर यार फिर भी इसके रिलेटेड कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करना, क्वेरी करना डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर, नहीं सिंपली आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर, तो आप कैसे लिखोगे। तो बस गाइज यार बातें बहुत हो चुकी है बस गाइज, सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए थैंक यू गाइस सो मच, टेक केयर, बाय बाय।